हेलो गाइस। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम दोहा को देखते हैं जो कि युहा का एक्सीडेंट होते देखता है। तो उसे ऐसे हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसके बाद उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती इतनी आसानी से, और उससे बात करने की कोशिश ही कर रहा था। इतने देर में हम सामने में सियुक को देखते हैं जो कि ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओं के हाथ से उसका बेसल टूट के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी पल्स को लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हानिटा को दिखाया जाता है जो कि दोहा को मारने के लिए वेश बदल के आई हुई होती है, जहाँ दोहा ये चीज़ नोटिस करता है और वो अपना पोजीशन ले लेता है। जैसे हानि उसे मारने की कोशिश करती है, तभी उतनी देर में वो दोहा उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू भोंक देता है उसकी छाती में, जिसके बाद वहाँ पे हांडी का फेस रिवील हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांडी को एक जगह पे बंदी बना के रखा गया हुआ होता है। तभी वहाँ पे दोहा आता है तो हांडी से कहती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो, जिसमें दोहा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें चॉइस करने का मौका दे रहा हूँ कि तुम क्या चॉइस करोगे, और उसके सामने तलवार और कपड़े रख देता है, जिसमें हांडी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जिंदगी लेने की कोशिश की है और तुम मेरी जिंदगी को कैसे बख्श दे सकते हो। तो वहाँ पे दोहा कहने लगता है कि तुम्हें मार पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम्हें पता है जब मैंने इतने इंसानों को मारा है तो तुम्हें मारना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा ना, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। जिसमें फाइनली वहाँ पे हांडी लाइफ को चॉइस कर लेती है और वो दोहा उसके लिए अच्छा फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हांडी को दिखाया जाता है जो कि मेड का काम कर रही होती है और वो दोहा को देख के कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बख्श दे के काफ़ी ज़्यादा गलती की है, मैंने तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे हांडी वहाँ पे तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं कर पाती और यही चीज़ दूर से दोहा भी नोटिस करता है। जिसके बाद वो सामने आके उसे पूछने लगता है तुम इतनी सुबह सुबह तीरंदाजी की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे मारने के लिए ये सब कर रही हो। जिसमें हांडी कहने लगती है कि तुमने सही समझा कि मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। इतनी देर में वहाँ पे दोहा उसके हाथ से तीरंदाजी का ले लेता है और खुद ही तीर लगाने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इस हिसाब से लगाओगी तो तुम शायद मेरी ज़िंदगी को ले लो। जिसके बाद हांडी उसे तीरंदाजी लेके खुद ही तीर लगाने की कोशिश करती है और दोहा को कहती है कि क्यों ना तुम मुझे सिखा दो कि मैं तुम्हारी जान कैसे लूँ। जिसके बाद दोहा वैसे ही करता है और उसे सिखाने लगता है, जहाँ पे हांडी फाइनली एक तीर लगा लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। फिर हमें राजसभा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा को काफ़ी ज़्यादा इनामें दे रहे थे राजा और उसे कहते हैं कि तुमने जो किया उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और उसे काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें देने लगते हैं, जहाँ दोहा कहता है कि मैंने बस आपका ऑर्डर फॉलो किया है और कुछ भी नहीं। जिसमें राजा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे बाहर शिकारी पे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने फादर की वजह से ना कर देता है। जिसमें राजा कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो जा रहा था तो उसके फादर उसे रोक लेते हैं, जहाँ उसे कहने लगते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा युद्ध जीता है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसमें दोहा कहने लगता है बट मैं खुश नहीं हूँ, आप तो चाहते थे कि आप तो राजा के साथ शिकारी पे जाएं और आपको वो मौका भी मिल रहा है। जो बात सुन के उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए, एक तो तुम मेरे बेटे हो और ऊपर से तुम्हें कितनी सारी सैनिक और ज़मीन मिली हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके बाद हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि रूम के अंदर जाता है तो उसके पास एक प्रेजेंट आया था। वैसे उस प्रेजेंट को खोल के दिखता है जिसके अंदर रेड पेरिस थी। उस पेरिस को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी इसका सर्वेंट पूछता है कि ये पेरिस क्या है, जिसमें बताने लगता है कि ये पेरिस दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स है लेकिन इतना ही घातक काम करती है और ये इंसान को मार देती है, जिसमें उसका सर्वेंट को समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दोहा और उसके फादर को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पे हांडी आके दोहा के फादर को खाना देने जाती है, लेकिन वहाँ पे दोहा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि पहले खाना तो मेरे पास लेके आओ। जिसमें हांडी को समझ में नहीं आता और वो वैसा ही करने लगती है जैसा दोहा ने उसे कहा था। जिसके बाद वहाँ पे दोहा खाना को खाता है। खाना खाने के बाद वो फाइनली उस खाने को अपने फादर को देने को कहता है और उसका फादर खाने लगता है। जिसके बाद दोहा उसे कहता है कि तुम अब जा सकती हो। जिसके बाद वहाँ से हांडी चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके फादर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने नया सर्वेंट हायर किया, तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब तुम मुझे बिना बताए कोई काम कर रहे हो। जिस बात को सुन के दोहा कहने लगता है वो तो बस मुझे डेप्ट पे मिली थी और वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लो सर्वेंट है, आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसमें उसके फादर कहते हैं उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे हम हांडी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी, तभी इतनी देर में वहाँ पे सर्वेंट आके उसे गिराने लगते हैं और उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगते हैं। जहाँ पे हांडी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसमें सर्वेंट उसे कहने लगते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस यहाँ पे बस रेस्ट करती रहती हो। इतनी देर में उसे सामान फेंक के मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें दोहा के साथ जाना पड़ेगा। जिसमें हांडी का गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे वहाँ से जा रही थी तो वहाँ पे दोहा से देख के कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बाकी सर्वेंट कहाँ हैं। जिसमें बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं किसी चीज़ के लिए सक्षम नहीं हूँ, और उसके बाद वो गुस्से में वहाँ
से जाने लगती है, जहाँ पे उसे दोहा मना करता है कि वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हांडी उसकी बात को नहीं मानती और आगे बढ़ के तुरंत ही घोड़े में चढ़ के उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, और उसके बाद वो घोड़ा आगे बढ़ाने लगती है। हम दोनों को देखते हैं जो कि फाइनली घोड़सवारी करते करते उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उस जगह पे पहुंचने के बाद दोहा उतरता है और हांडी को कहता है कि तुम घोड़े का ध्यान रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अकेले मुझे सफ़र को तय करना पड़ेगा। और उसे यहाँ पे रहने को कह के वो अकेले वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से हांडी को यहीं रहना पड़ता है। यहाँ हम दोहा को देखते हैं जो कि फाइनली उस जगह पे पहुँच गया था और वहाँ पे प्रे करने के लिए वो पत्थर को इकट्ठा करने लगता है। जैसे वो श्रद्धांजलि दे रहा था तो इतने देर में वहाँ पे हांडी आ जाती है और उसे इस हालत में देख लेती है, जिसके बाद उसके पास जाके उसे कहती है कि तुम किसे श्रद्धांजलि दे रहे हो। जिस बात को सुन के वो बता देता है गया के लोगों को। अब ये बात सुन के वहाँ पे हांडी पूछने लगती है कि आखिर क्यों तुमने उन लोगों को मारा है ना, जिसमें बता देता है कि मैंने उन्हें मारने का कोई भी पर्पस नहीं था, मुझे बस ऑर्डर मिले थे और मैं इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। बिना ऑर्डर का मैं उनसे नहीं चाहता था कि मैं उन लोगों को मारूं। जिसमें हांडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके कहने लगती है, क्या तुम्हारा श्रद्धांजलि देने से सभी लोगों के पाप कम होंगे? तुमने जिस इंसान को मारा, तुमने काफ़ी लोगों के फैमिलीज बर्बाद किए हैं, उन लोगों को अकेला छोड़ा है। जिसमें दोहा कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को अच्छे से समझोगे क्योंकि तुम जनरल की बेटी हो। ये बात सुन के वहाँ पे हांडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था इस चीज़ के बारे में। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे तलवार से मुझे पता चल गया था। इसके बाद वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे, जहाँ पे हांडी उसे कहती है कि तुम अगर मुझसे माफ़ी भी मांग लो तभी मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। और वो दोनों बात करते करते नीचे आ ही रहे थे, वहाँ पे दोहा नोटिस करता है कि उसके घोड़े गायब है। जिसके बाद वो हांडी से पूछता है तो हांडी से बता देती है कि मुझे नहीं पता घोड़े कहाँ गए होंगे। जिसमें दोहा से कुछ कह ही पाता, तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और गुफा की तरफ जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाने पर वहाँ दोहा नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ थी। उन सूखी लकड़ियों से वो आग जलाने लगता है। आग जलाने के बाद वो हांडी को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पास आके बैठना पड़ेगा, बिना पास आए बैठे तुम रिकवर नहीं कर पाओगे और तुम मेरी जान भी नहीं ले सकती। जो बात सुन के हांडी ऐसा ही करती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। उसके पास बैठने पर वहाँ दोहा उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली हो और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरी जान ले लो। जब भी मैंने किसी इंसान को मारा है उसके बाद से मैं कभी भी चैन के सुकून से नहीं सोया, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान मुझे आके मार डाले। ये बात सुन के पे हांडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने यूज़ के लिए मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुम वाकई में ऐसे कैसे बुज़दिल इंसान हो सकते हो, जिस इंसान ने काफ़ी लोगों को मारा है। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है, ये भी तो तुम चाहती थी ना कि तुम मुझे मार डालो। जिसमें हांडी कहती है कि मैं चाहती तो थी कि मैं तुम्हें मार डालूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो और जिंदा रह के तुम पछताओ और तड़पो, जिसमें तुम्हें पता चले कि लोगों को मारना क्या होता है। ये बात सुन के वहाँ पे दोहा उसे हैरानी से देख रहा था। यहाँ पे हम दोहा के फादर को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि दोहा अपनी मीट के साथ गायब है। जिस बात से वो अपने सैनिक को ऑर्डर करता है कि जो तुम्हें करना है वो साइलेंट में करना पड़ेगा। अब इसमें उसका सैनिक भी मान जाता है और उसे ऑर्डर दे के वहाँ से भेज देता है। यहाँ हम दोहा को देखते हैं जहाँ पे हांडी फाइनली सो गई थी और उसे देखे जा रहा था। इसके बाद उसके पास जाता है और अपना कोट निकाल के उसे उड़ाने लगता है ताकि उसे ठंड ना लगे और फाइनली वो भी उसके साथ जाके वहीं सो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम यहाँ पे युहाओं को देखते हैं जो कि बेहोश थी। इतनी देर में वहाँ पे दोहा आता है और युहाओं को देख के उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे उसे मारने की कोशिश करता है तो इतनी देर में वहाँ पे युहाओं की जाग होती है और उसे देख के कहने लगती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पे आ गए। अब ये बात सुन के वहाँ पे दोहा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, तुरंत ही गायब हो जाता है। तभी हम यहाँ पे हानबिन को देखते हैं जो कि युहाओं से मिलने आया हुआ होता है। तो युहाओं से देख के कहती है कि मुझे लगा कि कोई और पर्सन भी मुझसे मिलने आया है। जिस बात को सुन के वहाँ पे हानबिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि कौन सा पर्सन, जिसमें वो कहने लगती है मुझे नहीं पता। यहाँ हम दोहा को देखते हैं जो कि युहाओं की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो सोच में पड़ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे पुरानी मेमोरीज कैसे याद हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। फिर हम यहाँ पे तेजू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वो मिस्टर सुख के साथ था, जहाँ वो मिस्टर सुख से पूछने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने जब तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं बेहोश हो गया और मुझे होश नहीं था कि मैंने जो किया वो तुम्हारी गलती है। जिसमें मिस्टर सुख कहने लगते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है। अब ये बात सुन के वहाँ पे तेजू पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिसमें वो कहने लगता है कि इसमें मुझे प्राइज़ मिलता है और ऊपर से तुमने जो किया वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा गेम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। जिसमें तेजू को समझ में नहीं आता। इसके बाद हम यहाँ पे हानबिन को देखते हैं जो कि युहाओं के पास आके उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है। जिसमें युहाओं काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसका थैंक यू करती है। तो वहाँ पे हानबिन उसे कहता है कि इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी अमानत थी और ऊपर से तुमने जो किया उसके लिए
मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई जिंदा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानमिन और लॉयर कू आए हुए थे पुलिस वालों से मिलने के लिए। जहाँ पे पुलिस वाले हानमिन से कहने लगते हैं कि आपके भाई का एक्सीडेंट होने से पहले तेजू किसी से मिला हुआ था, जिसमें वो पूछने लगता है किससे, तो बताने लगता है येसुल से। यहाँ पे एक्सीडेंट की फुटेज से पता चला है कि तेजू इससे पहले येसुल से मिला हुआ था। यहाँ पे हम येसुल को देखते हैं जो कि डायरेक्टर को मना रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे इस न्यूज़ से बाहर निकाले, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात को नहीं मानता और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही वहाँ से हानमिन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो हानमिन को ये सारा कमेंट वगैरह दिखा रही थी और उसे कहती है कि मुझे इस न्यूज़ से बाहर निकालो। लेकिन वहाँ पे हानमिन उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें इस न्यूज़ से नहीं निकालना, जिस बात को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब, तुम भी ऐसे समझते हो कि मैंने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की है, जिसमें वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे इतना आसानी से यकीन क्यों करूँ, इससे पहले भी तुमने कितनी दफ़ा मेरे भाई को यूज़ करने की कोशिश की है, जिसमें येसुल कहने लगती है कि वो अलग बात थी, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ से नहीं निकालूंगा। अब ये बात सुन के वहाँ पे येसुल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम युहाओं को देखते हैं जो कि फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुमने बताया था कि तुम किसी का ड्रीम देख रही थी, क्या वो दोहा था? और वो कहने लगती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने लगती है, कहती है कि बताओ ना, क्या तुम इसको लेके सॉफ्ट कॉर्नर फील करती हो? लेकिन वो कहने लगती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा उसे चिढ़ाने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम हानबिन को देखते हैं जो कि दोहा से मिलने आया था और उसे दवाई वगैरह दे रहा था, जिसमें दोहा कहने लगता है कि तुमने मेरे बॉडीगार्ड को कहाँ भेजा, जिस बात को सुन के वहाँ पे हानबिन उसे कहने लगता है तुम्हें पता है कि इसका एक्सीडेंट हो चुका था, अब उसे कुछ रेस्ट करने का टाइम दो, उसको रेस्ट करने के बाद वो तुम्हारे पास आ ही जाएगी। जिसमें दोहा कहने लगता है कि तुम उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हानबिन कहने लगता है कि मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। और उसके बाद उसे दवाई देता है, कहता है कि इसे खा लेना, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में अगर कभी भी ऐसा ज़िंदगी आए कि तुम मेरे भाई बनो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि बड़ा भाई होने का क्या मतलब होता है। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे दोहा अपने मन में कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि नेक्स्ट लाइफ में किसी इंसान को अपने पास्ट के बारे में पता नहीं रहता और वो बस इसे देखे जा रहा था। इसके बाद हम यहाँ पे युहाओं को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेदर्स का मज़ा लेती थी। इतनी देर में वो नोटिस करती है कि सामने में दोहा है। दोहा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम वहाँ पे मेरा वेट करना, मैं बस तुम्हारे पास आ ही रही हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है उसके पास मिलने के लिए। जैसे वो नीचे जाती है तो वो नोटिस करती है कि दोहा ऑलरेडी वहाँ से चला गया, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कितनी आसानी से वो कैसे चला गया मुझसे मिले बिना। जिसके बाद तुरंत ही युहा वहाँ से टैक्सी लेती है और तुरंत ही वहाँ से डायरेक्ट ही दोहा के घर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो अंदर जाके वहाँ पे दोहा दोहा करके चिल्लाने लगती है, लेकिन दोहा आवाज़ नहीं देता। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पे कुछ दवाई फेंकी हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वहाँ पे दोहा के पास दौड़ के जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि दोहा बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद उसके पास जाके उसके पल्स को चेक करने की कोशिश करती है, जहाँ पे फाइनली दोहा की जाग होती है और उसे देख के कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसमें वो कहने लगती है रुको, मुझे तुम्हारा पल्स चेक करने दो। जिसमें दोहा उसे कहने लगता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हारी वजह से मैंने इतना कुछ सफ़र किया, लेकिन तुम इतनी आसानी से कैसे रह सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में जी रहा हूँ। जिस बात को सुन के वहाँ पे युहा कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान ज़रूर बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिस बात को सुन के वहाँ पे दोहा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।